करते करते अचानक से गायकी के क्षेत्र में क्यों कराना? सबसे पहले सर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ अपने व्यस्ततम टाइम से वक्त निकाल कर आए। आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं और आप लोगों की बात दूर तक जाती है। हम जो कहना चाहते हैं लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उसका ज़रिया सिर्फ आप हैं। तो सर देखिए हम कलाकार हैं और कलाकार और मूर्ख तो पैदा होते हैं, इनका निर्माण होता नहीं है, ये पैदा ही होते हैं। तो सुर हमें भगवान दे करके भेजे थे, मैं सुर में था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गाना सीखा नहीं जा सकता, निखारा जा सकता है। तो बचपन से ही मैं गाता था, पर अभिनय की तरफ बढ़ गया तो ये थोड़ा सा पीछे रह गया। पर हमारे मित्र यार दोस्त सब कहते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको गाना चाहिए। तो इस दौरान मैंने थोड़ी हरिहरपुर घराने से, उदय शंकर जी महाराज से, मिश्रा जी से थोड़ा सीखना शुरू किया था। कुछ एल्बम की प्लानिंग में था। तो एक दिन स्टूडियो में मेरी मुलाकात गौरव से और मिथिलेश जी से हो गई। तो उन्होंने बताया कि हमारा अपना म्यूजिक कंपनी है भैया, हम चाहते हैं कि गाना गाइए। तो इन्होंने मुझसे 2 गाने गवाए और ये गाना इतना अच्छा बन पड़ा, लोगों ने तारीफ किया और फिर उसका वीडियो बड़ा बेहतरीन शूट हुआ, शिवम भाई ने किया। तो मुझे लगता है कि एक लाइफ है, एक जीवन है, एक्सपेरिमेंट करना हमें चाहिए और क्या होगा अंजाम इसका परवाह नहीं करते हुए खुद के लिए, और अगर हमें अच्छा लगेगा तो मुझे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। और दर्शकों से कहूँगा कि एक भरोसा आप देखिए, आप सुनिए, शायद आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी लगे जैसे आपका मेरा अभिनय आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मनोज जी, आप बेहद संजीदा अभिनेता हैं और लोग आपकी तारीफ करते हैं। जी सर। गायकी कहा जाता है कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसमें बिना अश्लीलता के काम नहीं चलता। तो आपने अपने उस चरित्र को किस तरह से ढाला है इसमें, ताकि जो आरोप लगते रहते हैं भोजपुरी गानों पे? सर देखिए, आरोप लगता है तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी, ऐसे ही झूठे तो आरोप लगता नहीं है। मैंने अभिनय में भी कोशिश किया कि मैं फुहड़ता की तरफ न जाऊं। हमारी 400 फिल्मों में हो सकता है 2-3 फिल्मों में कुछ 1-2 डायलॉग ऐसे हो गए हों जहां शुरुआती बुनियादी समय में हम प्रोड्यूसर को नहीं बोल पाते हों, लेकिन हम इसका ख्याल रखते हैं कि हमारा डायलॉग गड़बड़ ना हो, हम डबल मीनिंग ना बोलें। उसी तरह से गायकी में भी सर हमने जब शुरुआत की, आप गाना देखेंगे, आप वीडियो देखेंगे, बेहद साफ सुथरा एक रोमांटिक गाना है जिसमें आपको रोमांस तो दिखेगा, वासना नहीं दिखेगी, ये मेरा दावा है। नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, जहां नीक लागी ठहर बेकरी, नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, जहां नीक लागी ठहर बेकरी। मनोज जी, आप भोजपुरी फिल्मों में आजमगढ़ का झंडा, आजमगढ़ का परचम बुलंद करते रहते हैं और भोजपुरी का परचम पूरे विश्व में लहराते रहते हैं जी। आजमगढ़ के युवाओं में कितना पोटेंशियल दिखते हैं? आपके बगल में गौरव पंडित बैठे हैं, जी। कितना पोटेंशियल है ताकि आज की यूथ भी जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, कितना सहयोग किया जाता है युवाओं को आगे बढ़ने में? देखिए सर, पोटेंशियल तो हर जगह है और गांव क्षेत्र में ही है। जितनी बड़ी प्रतिभाएं निकली हैं वो ऐसे ही निकली हैं, धूल मिट्टी से निकली। धूल मिट्टी से ही ईंटा बनता है, वही धूल मिट्टी जो है बड़ी इमारत बनती है। ईंट बनी हुई ईंट जो है वो धूल मिट्टी का ही अंश होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रतिभा के लिए, वो सिर्फ अभिनय से नहीं, हमारी प्रॉब्लम क्या होता है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। 90% लोग जिम में बॉडी बनाने जाते हैं लेकिन बना सिर्फ 10% लोग पाते हैं। एक सही एग्जांपल के जरिए बता रहा हूं। कुछ लोग जिम में जाते हैं, 1 महीने बाद लौट आते हैं, कुछ लोग 10 दिन में लौट आते हैं, कुछ लोग फीस भर के जाते ही नहीं है। सेम हमारी प्रक्रिया स्ट्रगल की है। लोगों को लगता है कि हम 6 महीना मेहनत किए हो जाएगा, कोई बहुत हार्डली करता है तो 1 साल कर लेता है और फिर वो इस परिणाम खुद अपने आप देखने लगते हैं कि अरे यार कुछ होता नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि यहां आपको 100% देना होगा, विकल्प लिए बिना। जब हम विकल्प लेके चलते हैं कि चलो 4 साल देखते हैं, अगर होगा तो होगा, नहीं तो हम कुछ बिजनेस कर लेंगे, तो होगा नहीं। फिर वो कृष्ण की द्रौपदी की साड़ी वाली कहानी, एक हाथ से साड़ी पकड़ लिया, पहले अपने पति को से चिल्लाया, फिर अपने कुलगुरु से, द्रोणाचार्य से, सबसे हाथ पैर जोड़ा, कोई नहीं माना तो खुद ही प्रयास करने लगी। जब खुद ही नहीं बचा पाई तो एक हाथ से साड़ी पकड़ा, एक हाथ से कृष्ण कृष्ण बुला रही। तो कृष्ण ने कहा भैया तो खुद ही कोशिश कर लो या तो हमको बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि खुद कितनी देर कोशिश करूंगी, तो अब खोले, जो करना है करो। तो जब 100% समर्पण होता है, अब कोई विकल्प नहीं है,
तुम ही चाहोगे तो ही सफलता मिलती है। तो प्रतिभा हमारे सपोर्ट कर देने से भी कोई कलाकार आगे नहीं बढ़ेगा, उसको अपने हिस्से का स्ट्रगल करना है, उसको अपने हिस्से की मेहनत करनी है। हम तो खाली बता सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे गए थे। अभिनय की बारीकियों के बारे में अभिनय सर एक्शन का रिएक्शन है। अभिनय वो है जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। जीवन, रजनीश ने दुनिया की सबसे बड़ी परिभाषा अभिनय की रजनीश ने बताई है कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन। बस इससे बड़ी और परिभाषा कोई हो नहीं सकती है। जब हम आसपास से नहीं सीख पाते हैं, देश के शराबी घूम रहे हैं, देश के टूटे दिल घूम रहे हैं, निराश बाप घूम रहा है, खुशी वाला बाप घूम रहा है, मैनेजर घूम रहे हैं, पुलिस वाला, सब अगल बगल सबको जिरोक्स करिए, अलग अलग किरदार अपने दिमाग में डालिए, आप एक्शन का रिएक्शन दीजिए, हो गई एक्टिंग। इस गाने को लेकर के भोजपुरी समाज के जो चाहने वाले लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए? सर मैं तो यही कहूंगा कि जैसे अभिनय में मोहब्बत दिया है आपने, वैसे मेरे गाने को भी मोहब्बत दीजिए, निराश नहीं करूंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी कंपनी से एक एल्बम का गाना रिलीज हो रहा है, नजरिया निहर पे गली, किस तरह का गाना है और इसमें क्या बोल रहे हो? इनके बेहद शानदार अभिनेता ने आगे? गाना गाया है, तो क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरे भाई अंशु भाई, उनके चैनल से ये गाना है VIP म्यूजिक से, और गाना बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहली बार इसमें हीरो जैसा किरदार किया है। अभी तक आप लोगों ने मुझे निगेटिव किरदार में देखते रहे हैं, मेरे रील्स भी अक्सर करके निगेटिव टाइप की ही होती है, तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। और मैंने गाना को देखा भी तो मुझे लगा कि बहुत शानदार गाना है और ये कुछ नया होने वाला है मार्केट में। जो भैया आपने इसमें काम किया है उस काम के आधार पर आपको कितना भरोसा है ये नए रूप में नए अवतार में जनता कितना पसंद करेगी? बिल्कुल ये हिट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अभी तो कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रगल चल रहा है, तो उस स्ट्रगल में मेरे बड़े भाई मनोज भैया ने मेरा साथ दिया और इन्होंने गाने को गाया, बहुत शानदार गाना गाए। मेरा परिचय तो बहुत पुराना रहा है भैया से, लेकिन ऐसे ही हम लोग मुलाकात हुई, स्टूडियो में बैठे थे, गाने में गजल गा रहे थे भैया, उस टाइम रियाज टाइप का कर रहे थे, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो हमने ऐसे ही प्रस्ताव रखा कि भैया अभी तक तो हम लोग साथ में अभिनय वगैरह किए, तो अब थोड़ा गाना में भी रुचि रखिए। तो भैया ने कहा कि चलो ठीक है। और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि भैया इतना सहयोग करने के लिए उतावले हैं। इन्होंने कहा गाना तैयार करो और तैयारियां शुरू करो। और ये इसका मिथिलेश का जन्मदिन था उस दिन, हम मिथिलेश का जन्मदिन, हम लोग केक काटने के लिए आए थे भैया के यहाँ, और बात में सब कुछ हुआ और हम लोग एक हफ्ते में सारी प्लानिंग कर लिए, सारी फील्डिंग सजा ली हम लोग चारों तरफ, कैसे क्या करना है। और मुझे लगता है इन लोगों की ऊर्जा जो है, इनका डेडिकेशन दोनों का, बाप रे बाप, मैंने जब देखा तो मुझे लगा इस डेडिकेशन के साथ अगर आदमी काम करेगा तो आज नहीं तो कल कामयाब होगा। और शिवम भाई का डायरेक्शन मिल गया अच्छा खासा, हमारे मिथिलेश भाई का सहयोग मिल गया, प्रोडक्शन में हमारे रहे सत्यम भाई रहे, बादल भाई रहे, नौशाद भाई रहे, तो और सत्यम भाई रहे, तमाम ऐसे लोग हमारे सहयोग की और बहुत बढ़िया गाना। जी भैया, मेरे चाहने वालों से बस यही गुजारिश है कि अभी तक तो एक नकारात्मक किरदार में देखते रहे हैं, तो सकारात्मक में देख रहे हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा सहयोग जरूर करिएगा, ताकि मैं इस क्षेत्र को भी, मतलब इस पॉजिटिव किरदार को भी बखूबी निभा सकूं और भी अच्छा मैं प्रोजेक्ट ऐसे दे सकूं। धन्यवाद।